सीबीएसई पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का आज की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। फिफ्थ यूनिट अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चल रही है। आज का टॉपिक है फॉस्फाजीन। फॉस्फोजीन्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों परमाणुओं के बहुलक होते हैं, अर्थात फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों परमाणु एक दूसरे के जुड़कर विभिन्न प्रकार के फॉस्फाजीन पॉलीमर्स या फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इन्हें फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड या फॉस्फोजीन्स कहते हैं। इन यौगिकों में देखें तो फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था 5 होती है, फिफ्थ, जबकि नाइट्रोजन जो परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3rd होती है। और अणु की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इनके साथ हैलाइड आयन जुड़े रहते हैं, अतः इनको हम फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड भी कहते हैं। फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड भी कहते हैं। ये चक्रीय भी हो सकते हैं और विवर्त श्रृंखला युक्त भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखें फॉस्फोजीन्स का संश्लेषण। तो फॉस्फोजीन का संश्लेषण फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड परस्पर क्रिया करके ये एक कंपाउंड बनाते हैं और HCl बाहर निकलता है। इसके आगे अलग दूसरी इकाई इसी पे जुड़ती है PCl5 और फिर HCl बाहर निकलता है और ये दूसरी इकाई बनती है। उसके बाद इस इकाई के साथ अमोनिया जुड़ता है, अमोनियम क्लोराइड, और फिर ये इस प्रकार की इकाई बनती है। फिर इसके साथ क्या जुड़ेगा, वही PCl5, फिर उसके साथ क्या जुड़ेगा, अमोनियम क्लोराइड, और इस प्रकार एक श्रृंखला युक्त बहुलक बनेगा और उसको कहेंगे हम फॉस्फोजीन। ये देखो, इसे कहते हैं हम फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड। ये श्रृंखला युक्त बन रहा है। अतः यदि हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के मध्य PCl5 और NH4Cl की क्रिया करवाएं तो दो प्रकार के कंपाउंड बनते हैं यहाँ फॉस्फाजीन। कौन से, NpCl2n। ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसको कहते हैं हम साइक्लोफॉस्फाजीन्स, जहां n का मान 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यहाँ दूसरा देखें, विवर्त श्रृंखला युक्त पॉलीफॉस्फाजीन बनता है ये कंपाउंड, जिसमें से n का मान 1 से लेकर 10 की घात 4 तक हो सकता है। बहुत बड़ा बहुलक बनता है। मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले यहाँ जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है वो आयनिक रूप में उपस्थित रहता है, अर्थात इसका एक केटाइन PCl4+ और एक एनायन PCl6- उपस्थित है। सर्वप्रथम ये जो केटाइन है ये अमोनिया पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और क्या बनेगा, Cl3p डबल बॉन्ड NH। इसके बाद फिर पुनः इस नाइट्रोजन पे ये PCl4 पुनः नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, लेकिन अब ये PCl5 यानी ये आयनिक कंपाउंड के रूप में आक्रमण करता है और ये धनायन बनता है और ये ऋणायन बनता है, अर्थात इस नाइट्रोजन के साथ PCl3 जुड़ जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। इस प्रकार देखें, पुनः जो धनायन बना उसके साथ अमोनिया क्रिया करता है और ये फिर नाभिक से नहीं अटैक होता है और इस प्रकार यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा और ये बनेगा कंपाउंड और HCl फिर बाहर निकलेगा। पुनः यह क्रिया यह पुनः PCl4+ केटाइन के साथ क्रिया करेगा और इस प्रकार एक क्रिया पुनः एक प्रोटॉन मुक्त होगा और पुनः फिर वो PCl5 के साथ क्रिया करेगा। इस प्रकार ये लगातार क्रिया चलती रहती है और जो प्रोटॉन बाहर निकला वो ऋणायन के साथ एनायन के साथ क्रिया करेगा PCl6- के साथ, तो PCl5 पुनः प्राप्त हो जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। ये PCl5 जो निकलता है वो पुनः आयनिक रूप में आ जाता है केटाइन और एनायन, और इस प्रकार ये क्रिया लगातार चलती रहती है और इस प्रकार एक श्रृंखला युक्त
विवर्त श्रृंखला युक्त पॉलीमर फॉस्फेजीन बनता है। यहां देखें तो ये जो अंतःआण्विक विलोपन क्रिया होगी, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन क्रिया द्वारा चक्रीकरण होगा और साइक्लो कंपाउंड बनेंगे या साइक्लिक फॉस्फोजीन बनेगी। ये एक ही अणु में यहाँ से H और यहाँ से Cl विलोपित होकर बाहर निकलेगा और ये 6 मेंबर्ड 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड फॉस्फोजीन्स बनेगी। इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें। यदि चक्रीय फॉस्फोजीन्स देखें तो इसमें n बराबर 3 और n बराबर 4 हो सकते हैं। यदि n बराबर 3 है तो वलय में या रिंग में 6 सदस्य होंगे और n बराबर अगर 4 है तो वलय में 8 सदस्य होंगे। 6 सदस्य वाली जो संरचना है वो बेंजीन के समान समतलीय होती है और 8 सदस्य युक्त जो संरचना है या वलय है वो साइक्लोहेक्सेन के समान संरूपण संरचना, कुर्सी और नाव संरूपण संरचना, चेयर और बोट संरचना होती है। 6 सदस्य युक्त संरचना में फास्फोरस जो जुड़े रहते हैं दोनों क्लोरीन परमाणु, वो इसकी टेट्राहेड्रल व्यवस्था में विपरीत दिशा में जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको हम वलय के ऊपर और नीचे दर्शाते हैं इस प्रकार। ये देखो, ये मान लो ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर है, ये जैसे नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर है, ये जैसे नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर है। इस प्रकार हम जो 6 सदस्य युक्त वलय है वो बेंजीन नुमा हो गई, पहली बात। समतलीय होती है, दूसरी बात। तीसरी बात, जो दोनों क्लोरीन फास्फोरस से जुड़े हुए हैं वो इस फास्फोरस की टेट्राहेड्रल संरचना के विपरीत दिशा में जुड़े रहते हैं, अर्थात ऊपर, वलय के ऊपर और नीचे जुड़े रहते हैं। ये बेंजीन नुमा संरचना है। यहाँ हम वलय में 8 सदस्य देखें तो इसकी 2 संरूपण संरचना बताई थी मैंने, नाव और कुर्सी संरूपण संरचना। तो कुर्सी संरूपण संरचना में देखें तो ये 8 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कुर्सी संरूपण संरचना है। दूसरी संरूपण संरचना होती है वो इसकी नाव संरूपण संरचना होती है। इसमें भी वलय में वही 8 सदस्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नाव संरूपण संरचना। श्रृंखला बहुलकों में जो श्रृंखला का एक सिरा है, जो विवर्त श्रृंखला वाले हैं, जो एक सिरा है उस सिरे पर तो उपस्थित होता है NPCl3 और दूसरा जो सिरा होगा लास्ट वाला उस पर उपस्थित होगा NPCl4। इस प्रकार अगर श्रृंखला में 3 परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसका तो द्विलक बनेगा, यदि 5 जुड़े हुए हैं तो उसका त्रिलक बनेगा और यदि 7 जुड़े हुए हैं तो उसका चतुष्क बनेगा। इस प्रकार हम देखें, यदि एक एकलक जुड़ता है श्रृंखला में, एक यूनिट जुड़ती है तो उससे श्रृंखला के परमाणुओं में 2 की वृद्धि होती है। 2 परमाणु, जैसे अगर मान लो द्विलक है तो 3, और जैसे ही त्रिलक बना 5 हो गए, जैसे चतुष्क बना 7 हो गए, तो 2 परमाणु श्रृंखला में बढ़ रहे हैं। इनकी संरचना देखो आप, ये द्विलक है, इसमें 3 ही, 1 2 3, ये त्रिलक है 1 2 3 4 5, ये चतुष्क है 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार इस जो श्रृंखला की मेन रीड है उसमें 2 परमाणु बढ़ रहे हैं एक यूनिट जुड़ने पर। हम नेचर देखें, फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड की प्रकृति देखें फास्फाजीन में, तो फास्फाजीन में जो फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड है वो एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अर्थात डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के रूप में उपस्थित है। जो PN बंध है उसकी लंबाई, जो बंध लंबाई है वो 1.56 से 1.59 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है, जबकि वास्तव में अगर सिंगल बॉन्ड PN सिंगल बॉन्ड की लंबाई देखें तो होनी चाहिए 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो वास्तविक पाई जा रही है वो इससे कम है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फास्फाजीन है उसमें फास्फोरस नाइट्रोजन जो बंध है वो एकल बंध नहीं है, साथ ही विस्तार निकट द्विबंध भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फास्फोरस और नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य डी पाई पी पाई बंध की संभावना नहीं होती। कौन से? पी पाई डी पाई की संभावना नहीं होती, इसलिए यहाँ विस्तार निकट पाई बंध भी नहीं होता। इसलिए स्टडी की तो बाद में मालूम चला कि नाइट्रोजन फास्फोरस के मध्य जो दूसरा बंध होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कौन सा? उपसंयोजक बंध होता है।
इस उपसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होगा? नाइट्रोजन का जो sp3 संकरित कक्षक है वो भरा हुआ होगा। यह फॉस्फोरस के रिक्त 3d x² - y² कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेता है और अतिव्यापन करके यह जो बंध है पूरे अणु पर विस्थानीकृत होता है और इसी के कारण, इस बंध के कारण ही माना जाता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन के मध्य फास्फाजीन में एकांतर क्रम में एकल बंध द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध द्विबंध उपस्थित रहते हैं, चाहे वो विवर्त श्रृंखला वाला हो या चक्रीय साइक्लोफॉस्फीन हो, फॉस्फोजीन हो। इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। वी मीट नेक्स्ट डे। फास्फाजीन के गुण और बचे हैं, उसके बाद ये हमारी इकाई और यूनिट खत्म। धन्यवाद। थैंक यू।